हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल अहमद स्टोरी सर्कल। आज की इस वीडियो में हम लोग रंजीज वंडरफुल बैट के पार्ट 2 को देखेंगे। इससे पहले मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ 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 आप पार्ट 1 को पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद आप पार्ट 2 को देखिएगा। पार्ट 1 जो है ना ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का वीडियो है, 30 प्लस वीडियो है, मतलब 30 मिनट से ज़्यादा का वीडियो है, तो आप उसको दोगुना स्पीड से देख सकते हैं। काफ़ी जल्दी आपका रिवीजन हो जाएगा। तो पार्ट 1 को पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद पार्ट 2 को देखिए, और पार्ट 2 को भी आप दोगुना स्पीड से देख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा जो चैप्टर है वो काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसको हम लोग अगर एक ही वीडियो में बना देते तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, ठीक है ना। तो फिर मैं पार्ट 1 में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, स्टोरी कहाँ तक कंप्लीट हुआ है, उसको मैं यहाँ पे रिकैप नहीं कराने वाला हूँ, क्योंकि पार्ट 2 भी काफ़ी लंबा होगा, ठीक है ना। तो पहले आप पार्ट 2 को देख लीजिए, फिर वहां से मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। द ओपनिंग बैट्समैन स्कोर्ड 30 रन्स विदाउट बीइंग सेपरेटेड। मतलब कोई भी टीम जब पहले बैटिंग करने जाती है तो उसके ओपनर्स जाते हैं पहले बैटिंग करने। जैसे इंडिया का टीम है, उसमें ओपनर्स मोस्ट ऑफ द टाइम रोहित शर्मा और शिखर धवन बैटिंग करने जाते हैं ओडीआईज में, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस में, ठीक है ना। ओके, सो यहाँ पे बताया गया है कि जो ओपनिंग जोड़ी थी उन्होंने लगभग 30 रन बनाए, मतलब जोड़ी टूटने से पहले, आउट होने से पहले। द विजिटिंग फास्ट बॉलर्स कुडंट डू मच। मतलब जो मेज़बान टीम थी वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई, उसके फास्ट बॉलर ज़्यादा कुछ असर नहीं दिखा पाए। द स्पिन बॉलर्स केम ऑन। और फिर क्या हुआ, जब फास्ट बॉलर्स विकेट नहीं ले पाए तो स्पिनर्स आए, एंड इमीडिएटली देयर वॉज अ चेंज इन द गेम। और स्पिनर्स के आने के तुरंत बाद गेम में एक बड़ा सा बदलाव आ गया, एक बड़ा सा परिवर्तन आ गया। 2 विकेट्स फेल इन 1 ओवर। मतलब एक ही ओवर में 2 विकेट गिर गए। एंड द स्कोर वाज 33 for 2। और उस समय स्कोर क्या था, 33 रन पे 2 विकेट। तो यहाँ पे रणजी कहता है कि मेरे टीम का एक ही ओवर में 2 विकेट गिर गया और हमारे टीम का स्कोर 33 पर 2 विकेट था। सूरज मेड अ फ्यू quick runs. Then he too got out to one of the spinners caught behind the wicket. अब उसके बाद टीम का जो कैप्टन था सूरज, उसने कुछ तेज़ रन बनाए काफ़ी अच्छे स्ट्राइक रेट्स के साथ, लेकिन वो अभी एक स्पिनर की बॉल पे पीछे विकेट के पीछे कैच दे बैठा और वो भी आउट हो गया। द नेक्स्ट बैट्समैन वॉज क्लीन बोल्ड। और अगला जो बैट्समैन था सूरज के बाद वो एकदम क्लीन बोल्ड हो गया, और उस समय टीम का स्कोर क्या था, 46 रन पे 4 विकेट, मतलब 46 for 4। एंड इट वॉज रंजीज टर्न टू बैट। और इस बार बारी किसकी थी बैटिंग करने के लिए जाने की, रणजी की बारी थी। ही वॉकड स्लोली टू द विकेट। वह विकेट पे काफ़ी स्लोली जा रहा था। द फील्डर्स क्राउडेड राउंड हिम। जो फील्डर्स थे उसको चारों तरफ से घेर लिए उस नए बैट्समैन पे प्रेशर बनाने के लिए। ही टुक गार्ड एंड प्रिपेयर्ड फॉर द फर्स्ट बॉल। रणजी ने एम्पायर से गार्ड लिया और फिर फर्स्ट बॉल का सामना करने के लिए वो तैयार हो गया। द बॉलर टुक अ शॉर्ट रन एंड देन द बॉल वाज ट्वर्लिंग टुवर्ड्स रणजी। बॉलर जो है ना एक छोटा सा रन अप लेकर आता है और बॉल को घुमा के रणजी की तरफ फेंकता है। लुकिंग एज दो इट वुड स्पिन अवे फ्रॉम हिज बैट। मतलब वो जिस तरीके से बॉल फेंकता है ऐसा लगता है कि उसका जो बॉल है रणजी के बैट के बाहर की तरफ घूमेगा, स्पिन करेगा। एज ही लीड फॉरवर्ड इनटू हिज स्ट्राइक। मतलब ऐसा लग रहा था कि उसका बॉल जो है ना कटेगा, स्पिन करेगा, जैसे ही वो स्ट्रोक खेलने जाएगा बॉल जो है ना स्पिन कर जाएगा। एंड देन अ थ्रिल रैन थ्रू रणजीज आर्म एज ए फेल्ट द बॉल मीट द स्प्रिंगी विलो ऑफ द बैट। अब देखो विलो यहाँ पे क्या मतलब हुआ, एक ऐसी लकड़ी जिससे बैट बनाई जाती है। तो बैट की जो लकड़ी होती है उसी को हम लोग विलो कहते हैं। लेकिन अचानक से क्या हुआ, रणजी के आर्म में, उसके बाजुओं में एक ऐसा लगा कि कुछ रोमांच जैसा फील हुआ। और रोमांच क्यों फील हुआ, क्योंकि वो जो बॉल था बड़े ही मज़े से, बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से उसके बैट की लकड़ी से आकर लगा। और साउंड क्या आया, क्रैक का साउंड आया। आपने जो क्रिकेट मैच देखा होगा, जब आपने क्रिकेट खेला होगा, तो जो बॉल जो है ना आपके बैट से अच्छे से टकराती है, काफ़ी टाइमिंग के साथ आप बॉल को हिट करते हैं, तो जो साउंड होता है वो काफ़ी मज़ेदार लगता है एक बैट्समैन के लिए। बॉलर के लिए तो वो साउंड सबसे बुरा होता है इन द होल वर्ल्ड। द बॉल हिट फॉर्मली विद द मिडल ऑफ रणजीज बैट।
बॉल जो है ना काफ़ी मजबूती के साथ, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से रणजी के एकदम मिडिल ऑफ द बैट में लगी थी। ए स्ट्रीक्ड पास्ट द हेल्पलेस बॉलर एंड स्पेड टुवर्ड्स द बाउंड्री 4 रन्स। और यहाँ पे स्ट्रिक्ट कहने का मतलब क्या होगा, फ्ल्यू रैपिडली, बॉल जो है ना उड़ते हुए काफ़ी तेज़ में भागते हुए बाउंड्री की तरफ गई और इस तरीके से रणजी ने पहले बॉल पे चौका मार दिया। द बॉलर वॉज एनॉयड। अब बॉलर क्या था, काफ़ी परेशान हो गया था, काफ़ी चिढ़ गया था, क्योंकि उसके फर्स्ट बॉल पे ही रणजी ने क्या कर दिया था, चौका मार दिया था। विद द रिजल्ट दैट हिज नेक्स्ट बॉल वॉज अ लूज फुल टॉस। अब बॉलर जो है ना गुस्सा हो जाता है, तो वो बॉल करना कुछ और चाहता है लेकिन हो कुछ और जाता है। तो गुस्से में जब वो बॉलर बॉल करता है तो इस बार उसने क्या दे दिया, फुल टॉस दे दिया। और फुल टॉस को खेलना सबसे आसान होता है बैट्समैन के लिए। रणजी स्वंग इट टू द ऑन साइड बाउंड्री फॉर अनदर 4। और उस फुल टॉस को रणजी ने ऑन साइड मतलब लेग साइड में खेल दिया फिर से 4 रनों के लिए। And that was only the beginning। और ये तो सिर्फ रणजी के लिए उसकी इनिंग की शुरुआत थी। Now रणजी began to play all the strokes he knew। अब जो है ना रणजी हर तरह के शॉट्स खेलना शुरू कर दिया, जो भी वो शॉट्स खेलना जानता था। वो कौन कौन से शॉट्स खेलना शुरू कर दिया, लेट कट्स, स्क्वायर कट्स, स्ट्रेट ड्राइव्स, ऑन ड्राइव्स, ऑफ ड्राइव्स, ये सारे क्रिकेटिंग शॉट्स हैं। इन सारे तरीके के शॉट्स को वो खेलना शुरू कर दिया। The rival captain tried all his bowlers fast and spin, but none of them could remove Ranji। अब जो राइवल, जो प्रतिद्वंदी, जो कैप्टन था, जो फील्डिंग टीम का कैप्टन था, उसने अपने सारे हथकंडे आजमा लिए रणजी को आउट करने के लिए। उसने फास्टर बॉलर लगाए, उसने स्पिनर्स लगाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई भी उसे आउट नहीं कर सका। Who sent the fielders scampering all over the field। और यहाँ पे रणजी क्या कर रहा था, सारे फील्डर्स को मैदान पे चारों तरफ दौड़ा रहा था, क्योंकि ये मैदान के हर एक कॉर्नर पे शॉट्स खेल रहा था। At the लंच ब्रेक के समय क्या हुआ, he had scored 40। उस समय उसने 40 रन बना लिए थे। एंड 20 मिनट्स आफ्टर लंच, और लंच के बाद और 20 मिनट का खेल हुआ। व्हेन सूरज क्लोज द इनिंग्स, तब सूरज ने क्या कर दिया, अपनी इनिंग को क्लोज कर दिया, मतलब पारी घोषित कर दी। उसने डिक्लेयर कर दिया कि अब मेरी टीम इससे ज़्यादा नहीं खेलेगी। आप अपने टीम को डिक्लेयर कब करते हो, जब आपको पता चलता है आपने इनफ रन बना लिया है, दूसरा टीम इसको चेज नहीं कर पाएगा, तब आप टीम को घोषित कर देते हो, पारी घोषित कर देते हो। सो रणजी वॉज नॉट आउट विद 58, और इस तरीके से उस मैच में रणजी ने 58 रन बनाए थे। नॉट आउट रहा था, वो आउट नहीं हुआ था। द राइवल टीम वॉज बॉल्ड आउट फॉर अ पुअर स्कोर एंड रणजीज स्कूल वन द मैच। और जब राइवल टीम, उसकी जो प्रतिद्वंदी जो टीम थी, जब वो खेलने आई, वो बैटिंग करने आई, तो वो बहुत ही कम स्कोर पे ऑल आउट हो गई, और इस तरीके से रणजी के स्कूल ने मैच को जीत लिया था। On his way home, Ranji stopped at Mr. Kumar's shop to give him the good news। अब जब रणजी वापस अपने घर जा रहा था, तो रास्ते में वो मिस्टर कुमार के दुकान पे रुका और उन्हें ये अच्छा न्यूज़, ये गुड न्यूज़ सुनाया। We won, he said। वो बोलता है कि हम लोगों ने मैच को जीत लिया। And I made 58, my highest score so far। और मैंने 58 रन बनाए, जो कि मेरा अब तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर है। It रियली इज़ अ लकी बैट। और यहाँ पे रणजी कहता है कि मिस्टर कुमार, आपने जो कहा था कि ये सच में जो लकी बैट है, वो बिल्कुल सही कहा था आपने, ये सचमुच एक लकी बैट है। आई टोल्ड यू सो, सेड मिस्टर कुमार गिविंग रणजी अ वार्म हैंडशेक। अब रणजी से ये हाथ मिलाते हुए मिस्टर कुमार कहते हैं, अच्छा मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये जो बैट है वो सबसे लकीस्ट बैट है, इसके साथ मैंने भी सेंचुरी बनाई थी। सो देयर विल बी बिगर स्कोर्स येट। तो तुम अभी रणजी, तुम टेंशन मत लो, तुम 58 से भी बड़ा बड़ा स्कोर तुम बनाओगे इस बैट के साथ, तुम बहुत सारे रन्स स्कोर करोगे। सो रणजी वेंट होम इन हाई स्पिरिट्स, मतलब काफ़ी खुश मिजाजी के साथ, काफ़ी हंसते खेलते, काफ़ी खुशी के साथ रणजी अपने घर जाता है। He was so pleased that he stopped at the जुमना स्वीट शॉप एंड बाउट 2 लड्डूज फॉर कोकी। वो इतना खुश था कि वो एक मिठाई के दुकान पे, जुमना मिठाई शॉप पे, स्वीट शॉप पे रुका और उसने कोकी के लिए 2 लड्डू खरीदे। ये कोकी वही लड़की है जो कि रणजी को काफ़ी सारे प्रैक्टिस कराई थी, बॉल कराई थी उसने, वो बॉल फेंक रही थी और रणजी बैटिंग कर रहा था। तो इसी के लिए रणजी ने क्या किया है, उसके कोकी के लिए लड्डूज़ लिए हैं। ओके,
सो सी लाइक क्रिकेट बट सी लाइक लड्डूज इवन मोर। यहाँ पे बताया गया जो कोकी है उसे क्रिकेट तो पसंद है ही, लेकिन उसको लड्डूज भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। क्रिकेट से ज़्यादा पसंद कोकी को क्या है? लड्डू हैं। ओह माय गॉड, या ओके। सो मिस्टर कुमार वॉज राइट। मिस्टर कुमार बिल्कुल सही थे। रंजीज परफॉर्मेंस दैट डे वॉज ओनली द बिगिनिंग ऑफ रंजीज सक्सेस विद द बैट। मिस्टर कुमार उस दिन उन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि ये तो अभी शुरुआत है, तुम भी और बहुत सारे रन इससे बनाओगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि रंजी के सक्सेसफुल बैटिंग करियर का अभी आगाज़ हुआ है, अभी शुरुआत हुआ है। इन द नेक्स्ट गेम ही स्कोर्ड 40। अगले मैच में रंजी ने 40 रन बनाए। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगले मैच में रंजी ने 40 रन बनाए, बट देन ही ग्रू केयरलेस एंड अलाउड हिमसेल्फ टू बी स्टम्प्ड बाय द विकेट कीपर। और 40 रन बनाने के बाद रंजी थोड़ा सा केयरलेस हो गया, थोड़ा सा लापरवाह हो गया, वो आगे बढ़ बढ़ के शॉट्स खेलने शुरू कर दिया और इसलिए वो स्टम्प हो गया, स्टम्प आउट हो गया। द गेम दैट फॉलोड वॉज अ 2-day मैच। अब यहाँ पे जो आगे आने वाला मैच था वो 2 दिन तक चलने वाला मैच था। एंड रंजी हु वाज नाउ बैटिंग एट नंबर 3 मेड 45 रन्स। और उस अगले मैच में रंजी जो कि 3 नंबर पे खेल रहा था उसने 45 रन बनाए। ही हिट सेवरल बाउंड्रीज बिफोर बीइंग कॉट। उसने कैच आउट मतलब वो कैच आउट होने से पहले उसने कई सारे बाउंड्रीज, कई सारे फोर्स, कई सारे सिक्सेस भी लगाई थी। In the second innings, when the school team needed only 60 runs for victory, Ranji was batting on 25 when the winning runs were hit. अगले इनिंग में जब टीम को जीतने के लिए, रणजी की टीम को जीतने के लिए सिर्फ 60 रनों की ज़रूरत थी, और जब मतलब विनिंग रन्स हिट किए गए, मतलब जब विजयी रन मारे गए, उस समय रणजी सिर्फ 25 रनों पे बैटिंग कर रहा था और उसको उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिला कि वो और बड़ा रन बना सके, क्योंकि 60 रनों का ही लक्ष्य था जो कि काफ़ी आसानी से चेज़ कर लिया गया। एवरीवन वॉज प्लीज्ड विद हिम। मतलब रणजी से सभी लोग खुश थे कि रणजी अब काफ़ी अच्छा बैटिंग कर रहा है। हिज कोच, हिज कैप्टन सूरज एंड मिस्टर कुमार, सारे लोग खुश थे। बट द लकी बैट रिमेन्ड अ सीक्रेट बिटवीन रणजी एंड मिस्टर कुमार। लेकिन ये जो लकी बैट का जो फंडा था, ये सभी लोगों से क्या था? छुपा हुआ था, सीक्रेट रखा गया था कि रणजी के बैटिंग करने के पीछे क्या था? वो सीक्रेट बैट का ही कमाल था। ये बात सबसे छुपा करके रखा गया था। वन इवनिंग ड्यूरिंग एन इनफॉर्मल गेम ऑन द मैदान। इनफॉर्मल गेम कहने का मतलब प्रैक्टिस गेम बोल सकते हो। एक बार शाम में क्या हुआ, जब ये लोग प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे एक ग्राउंड पे, एक मैदान पे, रणजीज फ्रेंड भीम स्लिप्ड वाइल रनिंग आफ्टर द बॉल। रणजी का एक फ्रेंड था जिसका नाम था भीम, वो क्या कर रहा था? बॉल का पीछा कर रहा था, तभी वो फिसल गया, है ना, फिसल के गिर गया। एंड कट हिज हैंड ऑन अ शार्प स्टोन। और एक काफ़ी नुकीले स्टोन पे गिरने की वजह से उसने अपने हाथ काट लिए। रणजी टुक हिम टू अ डॉक्टर नियर द क्लॉक टावर। अब क्लॉक टावर जो घंटा घर था उसी के पास में एक डॉक्टर के पास रणजी भीम को लेकर गया। वेयर द वुंड वॉज वॉश्ड एंड बैंडेज। जहाँ पे घाव को पहले साफ किया गया, फिर उसे बैंडेज कर दिया गया। एज इट वॉज गेटिंग लेट ही डिसाइडेड टू गो स्ट्रेट होम। अब क्योंकि बहुत लेट हो चुका था इसलिए रणजी ने ये डिसाइड किया वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा? अपने घर जाएगा। यूजुअली ही वॉकड बट दैट इवनिंग रणजी कॉट अ बस नियर द क्लॉक टावर। अक्सर वो मैदान से अपने घर पैदल चल के जाता था, क्योंकि उस शाम देर हो गई थी, इसलिए उसने एक बस पकड़ ली। क्लॉक टावर से जो बस खुलती थी उसके घर जाने का, उसने एक बस पकड़ ली। When he got home, his mother brought him a cup of tea, and while he was drinking it, Koki walked in. जब वो घर पे पहुंचा उसकी मॉम उसके लिए चाय लेकर आई, और जब वो चाय पी रहा था तभी कोकी उसके घर के अंदर आई। The first thing she said was, "Ranji, where is the bat?" मतलब जो लफ्ज़ उसने कहा, जो फर्स्ट सेंटेंस कोकी ने कहा रंजी से, वो ये था कि अरे रंजी, तुम्हारा बैट नहीं दिख रहा, तुम्हारा बैट कहाँ है? Oh, I must have left it on the मैदान when Bhim got hurt, said Ranji. रंजी कहता है कि अरे शायद मैंने अपने बैट को मैदान में ही छोड़ दिया है जब भीम को चोट लगी थी। Starting up and spilling his tea, काफ़ी घबरा जाता है और जल्दबाजी में उठकर खड़ा होता है, उसका चाय भी नीचे गिर जाता है। I would better go and get it now or it will disappear, है ना। अब यहाँ पे रणजी कहता है मेरे लिए बेहतर ये होगा कि मैं अभी जाऊँ और अपने बैट को लेकर आऊँ, नहीं तो ये गायब हो जाएगा, है ना, कोई इसे लेकर चला जाएगा। You can fetch it tomorrow, said his mother, it's getting dark.
अब रंजी की मॉम कहती है अरे कोई बात नहीं, तुम इसे कल लेकर चले आना क्योंकि अभी जो है ना काफ़ी अंधेरा हो गया है। I'll take a torch, said रंजी। रंजी कहता है कोई बात नहीं मॉम, मैं एक टॉर्च ले लूँगा अपने पास। He was worried about the bat, क्योंकि रंजी को उस बैट की चिंता थी, क्योंकि उसको पता था just because of the bat he was scoring good scores in each and every single of the matches. So without it his luck might desert him। वही बात बताया गया कि हो सकता है कि उस बैट के बिना जो उसका जो किस्मत है वो फिर से ख़राब हो जाए। He hadn't the patience to wait for a bus and ran all the way to the मैदान। अब यहाँ पे रंजी को रुक कर बस का इंतज़ार करने का उसका पेशेंस नहीं था, इतना उसके पास सब्र नहीं था, इसलिए वो दौड़ते हुए कहाँ पे पहुँचा, मैदान पहुँचा। The मैदान was deserted and there was no sign of the bat। मैदान बिल्कुल खाली था, वहाँ पे बैट का कोई भी निशान नहीं था, मतलब वहाँ पे बैट नहीं था। Then रंजी remembered, तभी रंजी को ये बात याद आई that he would had it with him on the bus। तभी रंजी को अचानक से याद आया कि अरे उसका बैट तो उसके पास में ही था जब वो बस के अंदर था। आफ्टर सेइंग गुड बाय टू भीम एट द क्लॉक टावर, जब उसने भीम को क्लॉक टावर के पास गुड बाय कहा था, इसका मतलब उसने बस में ही बैट को छोड़ दिया है। ही मस्ट हैव लेफ्ट इट ऑन द बस। तभी उसको याद आता है कि उसने अपने बैट को कहाँ पे छोड़ दिया है, बस में ही छोड़ दिया है। वेल ही वुड नेवर फाइंड इट नाउ, द बैट वॉज लॉस्ट फॉर एवर। और इस तरीके से बताया गया है कि अब वो कभी भी अपने बैट को नहीं ढूंढ पाएगा, अब वो हमेशा के लिए गायब हो गया है, गुम हो गया है। And on Saturday, Ranji's school would be playing their last and most important match of the cricket season against a visiting team from Delhi। अब बताया गया है कि सैटरडे को ही रंजी का जो स्कूल था वो अपना सबसे क्रिकेट सीज़न का सबसे इम्पॉर्टेंट मैच खेलने वाला था, वो भी एक ऐसे टीम के अगेंस्ट जो कि दिल्ली का था और काफ़ी मजबूत टीम था। नेक्स्ट डे ही वॉज एट मिस्टर कुमार शॉप। अगले दिन वो मिस्टर कुमार के शॉप पे था, लुकिंग वेरी सॉरी फॉर हिमसेल्फ, और वो काफ़ी उदास दिख रहा था, उसको खुद पे तरस आ रहा था। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड मिस्टर कुमार। मिस्टर कुमार कहते हैं अरे क्या बात है रंजी, तुम फिर उदास दिख रहे हो। आई हैव लॉस्ट द बैट सेड रंजी। रंजी कहता है मैं उदास क्यों नहीं दिखूँ, है ना, मैंने अपनी बैट गंवा दी है, मैंने अपनी बैट गुमा दी है। यू लकी बैट, वही आपका लकी बैट जो आपने मुझे दिया था, मैंने उसे गुमा दिया है। द वन आई मेड ऑल दोज रन्स विद, मैंने वो बैट गुमा दिया जिसके साथ, जिस बैट से मैंने वो सारे रन्स बनाए थे। आई लेफ्ट इट ऑन द बस, मैंने इसे बस में ही छोड़ दिया था। एंड द डे आफ्टर टुमारो वी आर प्लेइंग द दिल्ली स्कूल एंड आई विल बी आउट फॉर अ डक, और अगले दिन हम लोग कल जो है ना दिल्ली के अगेंस्ट मैच खेलने वाले हैं, दिल्ली स्कूल के अगेंस्ट, और जहाँ तक मुझे पता है कि मैं फिर से 0 पे आउट हो जाऊँगा। आउट फॉर अ डक कहने का मतलब अंडे पे आउट हो जाना, 0 पे आउट हो जाना। एंड विल लूज आवर चांस ऑफ बीइंग द स्कूल चैम्पियंस, और इस तरह से हम लोग ये चांस गंवा देंगे स्कूल चैम्पियन बनने का। मिस्टर कुमार लुक्ड अ लिटिल एंग्शियस एट फर्स्ट। अब इस बात को सुनकर मिस्टर कुमार भी थोड़े से चिंतित दिख रहे थे, थोड़े से परेशान दिख रहे थे। देन ही स्माइल्ड एंड सेड, फिर वो स्माइल करते हुए कहते हैं यू कैन स्टिल मेक ऑल द रन्स यू वांट, अभी भी तुम चाहो तो वो सारे रन्स बना सकते हो, है ना। बट आई डोंट हैव द बैट एनी मोर सेड रंजी। लेकिन रंजी कहता है अरे कैसे, क्योंकि मेरे पास वो बैट तो है नहीं। एनी बैट विल डू मिस्टर कुमार सेड मिस्टर कुमार। मिस्टर कुमार कहता है अरे कोई बात नहीं, किसी भी बैट के साथ तुम वो सारे रन्स बना सकते हैं। व्हाट डू यू मीन, यहाँ पे ये रंजी का अच्छा मिस्टर कुमार आपका क्या मतलब है। आई मीन इट्स द बैट्समैन एंड नॉट द बैट दैट मैटर्स। यहाँ पे मिस्टर कुमार बड़े ही प्यार से कहते हैं मेरा मतलब ये है कि जो फ़र्क पड़ता है वो बैट्समैन से पड़ता है, बैट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मान लीजिए बैट्समैन ही अच्छा नहीं है तो कितना भी अच्छा बैट होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर अच्छा बैट्समैन है तो एक डंडे से भी अच्छे स्कोर को गेन कर सकता है। सो शैल आई टेल यू समथिंग। अब यहाँ पे मिस्टर कुमार कहते हैं कि रंजी क्या मैं तुम्हें कुछ बताऊँ। दैट ओल्ड बैट आई गिव यू वॉज नॉट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर बैट आई हैव यूज्ड, कि वो जो बैट मैंने तुम्हें दिया था वो मेरे बाकी जो दूसरे बैट्स हैं उससे कुछ खास नहीं था, उससे कुछ अलग नहीं था, वो भी मेरे सारे बाकी बैट्स की तरह ही था। ट्रू आई मेड लॉट्स ऑफ रन्स विद इट, और ये बात तो सच है कि मैंने उस बैट्स के साथ काफ़ी रन बनाए थे। बट आई मेड रन्स विद अदर बैट्स टू, लेकिन मैंने बाकी दूसरे बैट्स के साथ भी काफ़ी अच्छे रन बनाए हैं।
सो आई नेवर डिपेंडेंट ऑन अ स्पेशल बैट फॉर माई रन्स। तो इस तरह से मैं कभी भी अपने एक स्पेशल किसी ख़ास बैट पे रन्स बनाने के लिए निर्भर डिपेंडेंट नहीं रहा हूँ। अ बैट हैज़ मैजिक ओनली व्हेन द बैट्समैन हैज़ मैजिक। एक बैट में जादू तभी हो सकता है, एक बैट मैजिकल तभी हो सकता है जब बैट्समैन खुद क्या हो, एक म्यूजिशियन हो। मतलब एक बैट से अच्छा रन तभी बनाया जा सकता है जबकि आपका बैट्समैन भी अच्छा होना चाहिए। सो वॉट यू नीडेड वॉज कॉन्फिडेंस। तुम्हें क्या चाहिए था उस वक्त? तुम्हें चाहिए था कॉन्फिडेंस, खुद पे भरोसा। नॉट अ बैट, तुम्हें उस वक्त बैट नहीं चाहिए था। एंड बाई बिलीविंग इन द बैट यू गॉट योर कॉन्फिडेंस बैक। और क्योंकि तुमने उस बैट में ही भरोसा कर लिया, इस तरीके से तुम्हें क्या मिल गया? तुम्हारा कॉन्फिडेंस वापस मिल गया। What's confidence? asked रंजी. It was a new word for him. अब यहाँ पे रंजी जो है ना कहता है अच्छा ये कॉन्फिडेंस का क्या मतलब होता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस जैसा वर्ड उसके लिए बिल्कुल नया था। अब यहाँ पे मिस्टर कुमार बड़े ही स्लोली कहते हैं कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस। सेड मिस्टर कुमार स्लोली। कॉन्फिडेंस इज, अब कॉन्फिडेंस होता क्या है वो उसको डिफाइन कर रहे हैं। नोइंग यू आर गुड। कॉन्फिडेंस उसको कह लेते हैं कि जब आप मान लेते हो कि आप अच्छे हैं, आप खुद पे विश्वास करते हो कि येस आई कैन डू इट, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंस कहते हैं। एंड आई कैन बी गुड विदाउट द बैट। और यहाँ पे काफ़ी थोड़ा सा डाउट मतलब डाउटफुलनेस में पूछता है रंजी कि अच्छा तो क्या मैं उस बैट के बिना भी अच्छा बैटिंग कर सकता हूँ, अच्छा हो सकता हूँ? ऑफ कोर्स यू हैव ऑलवेज बिन गुड। यहाँ पे मिस्टर कुमार कहता है बिल्कुल, बेशक, बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम तो हमेशा से अच्छे थे। यू आर गुड नाउ, तुम अभी अच्छे हो। यू विल बी गुड द डे आफ्टर टुमारो, तुम परसों भी क्या रहोगे? अच्छे रहोगे। रिमेंबर दैट, और इस बात को हमेशा याद रखना। इफ़ यू डू यू विल मेक द रन्स, और अगर तुम खुद पे भरोसा रखते हो तुम काफ़ी सारे रन्स बनाओगे। So on Saturday, Ranji walked to the wicket with a bat borrowed from him. अब यहाँ पे सैटरडे का दिन आ गया है और दिल्ली और रंजी के टीम से मैच शुरू हो गया है। अब रंजी की बारी आती है बैटिंग करने के लिए, तो वो भीम से एक बैट उधार लेता है, बोरो करता है और फिर विकेट पे जाता है बैटिंग करने के लिए। द स्कूल टीम हैड लॉस्ट इट्स फर्स्ट विकेट विद ओनली 2 रन्स ऑन द बोर्ड। अब यहाँ पे रंजी के स्कूल का जो स्कोर है वो सिर्फ 2 रन है और एक विकेट गिर चुका है। रंजी वेंट इन एट दिस स्टेज, और रंजी इसी समय खेलने के लिए मैदान पे गया। द दिल्ली स्कूल्स ओपनिंग बॉलर्स वाज सेंडिंग डाउन सम रियली फास्ट वंस। तो दिल्ली स्कूल के जो फास्ट बॉलर्स थे वो काफ़ी फास्ट बॉलिंग कर रहे थे। रंजी फेस्ड हिम कॉन्फिडेंटली, और रंजी उन सभी बॉलरों का सामना काफ़ी कॉन्फिडेंटली कर रहा था। द फर्स्ट बॉल वॉज वेरी फास्ट, मतलब जो पहला बॉल रंजी ने फेस किया था वो काफ़ी फास्ट था, बट इट वॉज नॉट अ गुड लेंथ, लेकिन वो अच्छी लाइन और लेंथ पे डाला गया नहीं था। क्विक ऑन हिज फीट, रंजी जो है ना अपने पैरों पे काफ़ी क्विक था, मतलब उसके जो फुट मूवमेंट्स थे, जो लेग मूवमेंट्स थे काफ़ी अच्छे थे। फ्रंट फुट, बैक फुट पे वो काफ़ी अच्छे शॉट्स खेलता था। रंजी स्टेप बैक, रंजी एक कदम पीछे हटा एंड पुल्ड इट हार्ड टू दी ऑन बाउंड्री, और लेग साइड पे, ऑन बाउंड्री कहने का मतलब लेग साइड, ऑफ और ऑफ बाउंड्री कहने का मतलब जो होता है आपका राइट, ये ऑफ साइड होता है। तो उसने लेग साइड पे क्या कर दिया, उसको पुल कर दिया। द बॉल सोर्ड ओवर द हेड्स ऑफ द फील्डर्स एंड लैंडेड विद अ क्रैश इन अ कैरेट ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स बॉटल। बॉल जो है ना आसमान में फील्डर के सिर के ऊपर से उड़ते हुए जाते हुए वो कहाँ पे, एक कोल्ड ड्रिंक का कैरेट रखा हुआ था उसी में जाकर वो गिर गया, क्रैश कर गया। 6, और इस तरह से रंजी ने एक छक्का मार दिया था, एक छक्का जमा दिया था। एवरीवन स्टूड अप एंड चीयर्ड, सारे लोग खड़े हो गए और उसको एंजॉय करने लगे, चीयर अप करने लगे। इट वाज द स्टार्ट ऑफ रंजीज वंडरफुल इनिंग्स, और ये तो अभी सिर्फ रंजी के वंडरफुल इनिंग की शुरुआत थी। द मैच एंडेड इन अ ड्रॉ, मैच जो है ना कोई भी टीम नहीं जीती, वो ड्रॉ पे ख़त्म हुआ। बट रंजीज 75 वॉज द टॉक ऑफ द स्कूल, और उस मैच में रंजी ने 75 रन बनाए जो कि पूरे स्कूल में उसकी चर्चा हो रही थी। On his way home, he bought a dozen laddus, 2 for Koki and 10 for Mr. Kumar.
और फिर जब वो वापस अपने घर जा रहा था मैच खेलकर, तो उसने रास्ते में 1 दर्जन लड्डू खरीदे। 2 लड्डू फिर से उसने कोकी के लिए और इस बार उसने 10 लड्डू मिस्टर कुमार के लिए लिए थे। सो इस तरह से हमने इस स्टोरी को, रंजीज़ वंडरफुल बैट को, टोटल 2 पार्ट्स में कंप्लीट कर लिया है। वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।